वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मा वाला पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट की जो सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक हमने अपना जो 2 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो फार्मास्यूटिक्स है इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने अपने 10 क्वेश्चन जो कि मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो हमने कवर किए हैं। अब जो हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमने अपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, यानी राइट इन डिटेल्स अबाउट सिरप एंड एलेक्सर तक हमने जो है अपने जो क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन कैप्सूल एंड डोजेस फॉर्म, यानी कैप्सूल क्या है और डोजेस फॉर्म। तो कैप्सूल आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। कैप्सूल जो है वो एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है इन विच जिसमें द ड्रग इज इंक्लोज्ड विद इन ए हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन शेल मेकिंग इट इजी टू एडमिनिस्टर। यानी जो कैप्सूल हमारा है वो एक ठोस मतलब दवा है जिसमें दवा को हम जिलेटिन के कठोर या मुलायम खोल से बंद करते हैं इसमें, जिससे इसे लेना आसान होता है। यानी जो कैप्सूल बनता है वो एक हमारा ठोस रूप है जिसमें जो दवा है वो हमारा जिलेटिन है। जिलेटिन से हम उसे कवर करते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन से, जिससे कि आप जब भी दवा खा रहे हो तो आपको जो है वो मतलब दवा का कोई उसमें टेस्ट वगैरह या वो कुछ ना आए, एक नॉर्मल तरीके से वो उसमें कवर रहे। टाइप ऑफ कैप्सूल, यानी कैप्सूल के कितने प्रकार होते हैं। तो कैप्सूल के 2 प्रकार हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल 2 पीस कैप्सूल यूज टू फिल पाउडर और ग्रेन्यूल्स, यानी ये 2 भागों से बना होता है जिसमें पाउडर या ग्रेन्यूल भरे जाते हैं। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ये हमारा जो है वो 1 पीस कैप्सूल होता है यूज फॉर लिक्विड और ऑयल्स, यानी एक भाग वाले कैप्सूल जिनमें तरल या तेल भरा होता है। जैसे आपको विटामिन ई के कैप्सूल देखने को मिलेंगे या विटामिन सी के जब आप कैप्सूल देखेंगे तो वो आपको 1 पीस में ही मिलेगा, ना कि 2 पीस में। ठीक है ना। एडवांटेज क्या है, इजी टू स्वेलो, यानी इसे आसानी से निगलने में या खाने में से कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होती, आसानी से इसे ले सकते हैं। मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, और जो खराब स्वाद होता है और गंध है वो छुप जाती है इससे। एक्यूरेट डोज, और ये बिल्कुल सही मात्रा में इसके जो मतलब खुराक बनती है दवा वो मिलती है। और क्विक डिसइंटीग्रेशन, और ये जल्दी से घुल जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड हीट, यानी नमी और ताप से ये प्रभावित होते हैं। और कॉस्टलर देन टैबलेट, यानी ये टैबलेट से महंगे होते हैं, कॉस्टली देन टैबलेट। नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स, यानी जो कुछ दवाएं हैं ये उनके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या है, तो डोजेस फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म इन विच ए ड्रग इज प्रिपेयर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू इंश्योर सेफ इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट डिलीवरी। यानी जो हमारी डोजेस फॉर्म है वो दवा का एक फिजिकल फॉर्म, यानी मतलब एक भौतिक रूप है जिसमें दवा को तैयार करके मरीज को दिया जाता है, जिससे सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है डोजेस फॉर्म से। ठीक है। टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, कितने प्रकार की डोजेस फॉर्म है, तो जो डोजेस फॉर्म है वो 4 तरीके की है। सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड और पेरेंटल डोजेस फॉर्म। ठीक है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपके आगे टैबलेट हुआ, कैप्सूल्स हुए, पाउडर्स हुए। लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका सिरप हुआ, एलेक्सर हुआ, सस्पेंशंस हुए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जैसे आपका ऑइंटमेंट है, क्रीम है, जेल है, उस तरीके से आते हैं। और पेरेंटल में आपके इंजेक्शंस आते हैं। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म, इसके क्या महत्व है, तो ये इंश्योर एक्यूरेट डोज, ये जो मतलब सही मात्रा है उसको बिल्कुल डोज की उसे इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ मतलब ये बिल्कुल जो दवा है वो बिल्कुल सही है। इम्प्रूव्स पेशेंट कंप्लायंस, यानी मरीज के लिए उपयोग में आसानी होती है। प्रोटेक्ट्स ड्रग फ्रॉम एनवायरनमेंट, दवा को सुरक्षित रखता है। एनहांस ड्रग इफेक्टिवनेस, और दवा की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन क्रीम, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ऑइंटमेंट। ठीक है। क्रीम क्या है, तो क्रीम आर सेमी सॉलिड इमल्सन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस ऑन द स्किन, दे यूजुअली कंटेन वाटर एंड ऑयल फेस। जो हमारी क्रीम है वो हमारी सेमी सॉलिड
डोजेस फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया अभी। इसका यूज़ हम अपनी स्किन पर यानी त्वचा पर लगाने के लिए करते हैं, और जो क्रीम बनती है वो हमारी पानी और तेल दोनों से बनती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रीम, ऑयल इन वाटर, ईजिली वॉशेबल, यानी ऑयल इन वाटर वाली आपको आसानी से धुल जाती है, और वाटर इन ऑयल ये चिकनी हो जाती है, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। यूज़ ऑफ क्रीम, स्किन प्रोटेक्शन यानी त्वचा की सुरक्षा के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, त्वचा के जो रोग हैं उनके उपचार के लिए हम क्रीम का यूज़ करते हैं, और मॉइस्चराइजिंग यानी अपने जो स्किन है उस पर नमी बनाए रखने के लिए हम क्रीम का यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रीम एंड ऑइंटमेंट, तो क्रीम हमारी सेमी सॉलिड इमल्सन होती है, और जो हमारा ऑइंटमेंट है वो ग्रेसी सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। कंटेन वाटर एंड ऑयल और मोस्टली ऑयल बेस्ड, जो ऑइंटमेंट है हमारा वो ऑयल बेस्ड होते हैं। लेस ग्रेसी और मोर ग्रेसी, ठीक है। इजिली वॉशेबल होती है क्रीम, ऑइंटमेंट नॉट इजिली वॉशेबल। एब्जॉर्ब क्विकली, क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है बहुत जल्दी से, ऑइंटमेंट है वो धीरे धीरे होता है। तो सबसे चीज़ मैं बताऊं, क्रीम हल्की होती है और जल्दी अवशोषित हो जाती है, लेकिन जो ऑइंटमेंट है वो ज़्यादा चिकना होता है और धीरे धीरे अवशोषित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन पाउडर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आईपी। तो पाउडर्स क्या हैं? पाउडर आर सॉलिड डोजेस फॉर्म consisting of finely divided drugs or chemicals intended for internal और external use। यानी जो पाउडर होते हैं वो हमारे ऐसे ठोस दवा के रूप होते हैं, मतलब ऐसा ठोस ये दवा होती है जिनमें दवा के बारीक कणों के रूप में तैयार किया जाता है, और इन्हें आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स, पाउडर क्लासिफाई बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, यानी जो हमारा पाउडर है उसे हम पार्टिकल के साइज पर क्लासीफाइड करते हैं। तो सबसे पहला वेरी कोर्स पाउडर, यानी अत्यधिक मोटा पाउडर, मोटा जो मतलब चूड़ बनता है। तो ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू शीप नंबर 10, यानी सभी कण छलनी नंबर 10 से गुजरते हैं। आपने सीप्स देखी होंगी जब आप अपने कॉलेज में जाते होंगे, वहाँ प्रैक्टिकल किया होगा, तो वहाँ पर सीप्स लगी होती हैं नंबर वाइज, ठीक है ना। सेकेंड है हमारा कोर्स पाउडर यानी मोटा चूड़, ये हमारा 22 नंबर छलनी से गुजरता है। और थर्ड है हमारा मॉडरेटली कोर्स पाउडर, ये मध्यम मोटा चूड़ होता है जो कि हमारा छलनी नंबर 44 से गुजरता है। और नेक्स्ट हमारा फाइन पाउडर यानी सूक्ष्म चूड़, जो कि हमारा छलनी नंबर 85 से गुजरता है, यानी 85 से। तो ये हमारे जो मतलब इसके क्लासिफिकेशन है वो दे रखे हैं। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम इंटरनल भी करते हैं और एक्सटर्नल भी करते हैं पाउडर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन आई ड्रॉप्स, एक्सप्लेन वेरियस एक्सिपिएंट यूज्ड इन आई ड्रॉप्स, ठीक है। आई ड्रॉप क्या है और कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज्ड हैं आई ड्रॉप में? तो आई ड्रॉप आर स्टेराइल लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द आई, आई ड्रॉप्स जो हमारे ऐसे निर्जीव और तरल दवा रूप होते हैं जिन्हें आँखों में डालने के लिए उपयोग किया जाता है। मोस्टली आप सभी को पता है आई ड्रॉप्स का यूज़ हम आँखों में कोई भी मतलब बीमारी हो जाती है, कोई भी दिक्कत होती है उसमें हम करते हैं। आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? मस्ट भी स्टेराइल होना चाहिए, शुड भी आइसोटोनिक होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इरिटेशन यानी जो इचिंग वगैरह होती है, जलन वगैरह होती है, उससे फ्री होना चाहिए। एक्सिपिएंट कौन कौन से यूज़ होते हैं? सबसे पहला हमारा इसमें है व्हीकल्स यानी वाहक, यूज टू डिजोल्व ड्रग यानी दवा को घोलने के लिए, जैसे प्योरीफाइड वाटर। सेकंड हमारा आता है प्रिजर्वेटिव्स यानी प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोकने के लिए कि जो हमारा आई ड्रॉप है वो ख़राब ना हो करें, इसके लिए। बफर यानी पीएच को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। टॉनिकसिटी एडजस्टिंग एजेंट जो मेक सॉल्यूशन आइसोटोनिक, यानी जो घोल हमने बनाया है वो आइसोटोनिक बनाते हैं उसे। विस्कोसिटी इनहांसर यानी जो गाढ़ापन है उसे बढ़ाने के लिए हम इंक्रीज कॉन्टैक्ट टाइम विद आई, यानी आँख में जो दवा है वो ज़्यादा देर तक रहे उसके लिए हम उसे गाढ़ापन करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग, दवा को ऑक्सीकरण से हम बचाते हैं। और इसके यूजेस हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रीटमेंट ऑफ आई इन्फेक्शन यानी आँखों में कोई भी प्रकार का जो संक्रमण फैल जाता है उसको मतलब ट्रीट करने के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं आई ड्रॉप को। लुब्रिकेंट्स ऑफ आई यानी आँखों में नमी बनाए रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर टॉपिकल प्रिपरेशन, डिफाइन प्रोसेस, वैलिडेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन क्या है? तो टॉपिकल प्रिपरेशन आर डोजेज फॉर्म अप्लाइड ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल एक्शन। टॉपिकल प्रिपरेशन आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। टॉपिकल प्रिपरेशन यानी वो हमारी ऐसी दवा होती हैं जिन्हें हम अपनी या तो त्वचा पर और या फिर इस मतलब अपनी त्वचा पर ही लगाते हैं जिससे कि वो वहाँ पर लोकल इफेक्ट शो करें। तो टॉपिकल प्रिपरेशन वे दवा रूप होते हैं जिन्हें त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आँख, नाक
पर लगाया जाता है और ये स्थानीय प्रभाव देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका ऑइंटमेंट यानी मलहम आ गया, क्रीम आ गया, जेल आ गया, लोशन आ गया, ये एग्जाम्पल्स हैं। इसका यूज़ क्या है? ट्रीट स्किन डिजीज यानी कोई भी हमारी त्वचा की बीमारी हो जाए उसको सही करने में। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड पेन यानी सूजन वगैरह हो या दर्द कहीं हो उसमें रिड्यूस करने में लगाते हैं। प्रोटेक्ट स्किन और त्वचा की सुरक्षा में हम इनका यूज़ करते हैं। प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन क्या है? प्रोसेस वैलिडेशन इज ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर दैट प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी। यानी जो हमारा प्रोसेस वैलिडेशन है वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है जो हमें प्रोवाइड करता है और एश्योर करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, यानी जो हमारी दवा बनी है वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी मतलब ऐसी इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं है जो कि हार्मफुल हो। ठीक है। प्रोसेस वैलिडेशन एक दस्तावेजी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि निर्माण प्रक्रिया लगातार सही और गुणवत्ता की दवा बनाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करती है यानी वो सही है। रिड्यूस एरर, जो भी एरर आते हैं उनको कम कर देती हैं। इम्प्रूव कंसिस्टेंसी यानी जो समानता है उसे बनाए रखती है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन 3 तरीके से होता है। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन और रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। ठीक है। आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स में आपका आ जाता है शॉर्ट नोट ऑन CGMP। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 101 पूछा जाएगा। सबसे पहले ये हो सकता है आपसे इसकी डेफिनेशन और या फिर इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछ लिया है। तो फुल फॉर्म इसकी है करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो CGMP रेफर्स टू रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस दैट इंश्योर ड्रग्स आर कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर्ड एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी जो हमारा CGMP है वो ऐसे नियम और दिशा निर्देश हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि दवाएं हमेशा सही गुणवत्ता के अनुसार बनाई और नियंत्रित की जा सके। ठीक है ना। जो करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो हमारा एक ऐसा नियम है जिसके अकॉर्डिंग हम जो दवा बना रहे हैं उसमें हमारी जो दवा है वो सही बने और जो नियंत्रित मतलब और भी जो उसमें दवा को बनाने में जो भी हमें प्रोसेस करनी है वो बिल्कुल सही तरीके से और अकॉर्डिंग टू IP वो चले। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? प्रिंसिपल यानी क्वालिटी इंश्योरेंस, हम जो दवा बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को बिल्कुल सही रखें। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हमें मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हम दवा बना रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। ट्रेन पर्सन यानी प्रशिक्षित कर्मचारी, स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड, जो मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अनट्रेन पर्सन रख लें और जो कुछ जानता नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन यानी हमें वहाँ पर साफ सफाई रखनी है, सैनिटाइजेशन रखना है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, और जो हमारा इक्विपमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो मेंटेन होने चाहिए, बिल्कुल सही प्रॉपर होने चाहिए जिससे कि जो भी रिजल्ट वगैरह है वो सही आए और टेस्ट वगैरह हो वो सही हो जिससे दवा खराब न बने। क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। कच्चे माल और तैयार दवाओं की जांच वगैरह होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस, इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन्स, हम मतलब इसमें सुरक्षित और प्रभावी दवाएं सुनिश्चित करता है। प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ एरर, संक्रमण और गलतियों को रोकता है। बिल्ड ट्रस्ट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी दवाओं पर जो हमारा विश्वास है उसे बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन हैमर मिल। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछा जाता है। तो हैमर मिल इज ए साइज रिडक्शन मशीन यूज्ड टू क्रश एंड ग्राइंड मटेरियल इनटू फाइन पार्टिकल्स बाय इम्पैक्ट यूजिंग रैपिडली मूविंग हैमर्स। तो हैमर मिल क्या है? हैमर मिल एक हमारा मतलब आकार घटाने वाली मशीन है जिसका उपयोग पदार्थ को तेजी से घूमते हथौड़ों की मदद से बारीक कणों में पीसने के लिए किया जाता है। हैमर मिल। ठीक है। इसकी वर्किंग क्या है? तो मटेरियल इज फेड इनटू द मिल, पदार्थ मशीन में डाला जाता है। हाई स्पीड रोटेटिंग हैमर स्ट्राइक द मटेरियल्स, और हम तेज घूमते हथौड़े उसे मारते हैं मतलब मशीन को चालू कर देते हैं तो मटेरियल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल, जो हमारा मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ठीक है। फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू ए सीव्स, और जो छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा जो मतलब मटेरियल बनता है वो छलनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। आप इसका डायग्राम बना के आ सकते हैं, डायग्राम से आपको जो नंबर है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। डिफाइन माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस है, इज ए प्रोसेस इन विच टिनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स ऑफ ए ड्रग्स आर सराउंडेड बाई ए कोटिंग पॉलीमर टू फॉर्म स्मॉल कैप्सूल। यानी माइक्रो कैप्सुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम जो दवा के छोटे छोटे कण हों या बूंदों को एक आवरण से ढककर सूक्ष्म कैप्सूल बनाते हैं। ठीक है ना।
और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे मतलब या तो 2 नंबर में या फिर आपका जो 5 नंबर है वो आपसे पूछा ही जाएगा 101%। तो आपसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। कैलिब्रेशन क्या है? तो कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन इंस्ट्रूमेंट विद ए स्टैंडर्ड रेफरेंस टू इंश्योर इट एक्यूरेसी। यानी कैलिब्रेशन हमारी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी उपकरण को मानक से मिलाकर हम उसकी एक्यूरेसी यानी सटीकता को जांच करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? इंश्योर करेक्ट मेजरमेंट, यानी जो हम भी मेजरमेंट कर रहे हैं, माप कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही हो। इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और उपकरण की सटीकता को हम बढ़ा देते हैं। वैलिडेशन क्या है? तो वैलिडेशन भी हमारे एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है दैट इंश्योर ए सिस्टम और प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। वैलिडेशन एक हमारा दस्तावेजी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि जो हमने प्रक्रिया करी है, यानी जो भी हमने प्रोसेस करी है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें सही रिजल्ट दे रही है नहीं दे रही है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, हम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, और मेंटेन कंसिस्टेंसी, यानी जो उसकी समानता है उसको बनाए रखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है डिफाइन साइज रिडक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या है? तो साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स और फाइन पाउडर। यानी साइज रिडक्शन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज हम लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। यानी साइज रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े ठोस कणों को छोटे कणों या बारीक पाउडर में बदला जाता है। इज कॉल्ड साइज रिडक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? तो इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया उसको ये बढ़ा देता है। इम्प्रूव डिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, और जो घुलनशीलता है और अवशोषण है उसको भी बढ़ा देता है। फैसिलिटेटिंग मिक्सिंग, मिश्रण आसान बनाना। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, यानी जो आकार घटाने की जो क्रिया विधि है वो कौन कौन सी है, मैकेनिज्म क्या है इसका? तो सबसे पहले इसका आता है इम्पैक्ट, यानी आघात। पार्टिकल्स आर ब्रोकन बाय सडन फोर्स और कॉलिशन, यानी जो हमारे कण हैं उनको तेज झटके से या टक्कर से हम उसे तोड़ते हैं। एग्जाम्पल हैमर मिल, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हैमर मिल क्या करती है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ती है। ठीक है ना। और एट्रीशन यानी घर्षण, साइज रिडक्शन बाय रबिंग ऑफ पार्टिकल्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी जो हमारे कण होते हैं वो आपस में रगड़ते हैं तो इससे भी वो छोटे होते हैं। कंप्रेशन यानी दबाव से, पार्टिकल्स आर क्रश्ड बाय प्रेशर अप्लाइड बिटवीन टू सरफेस, यानी दो सतहों के बीच जब हम दबाव डालकर कण को तोड़ दें तो ये भी हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाता है। ठीक है। कटिंग, लास्ट नेक्स्ट हमारा जो है तो मटेरियल इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस यूजिंग शार्प एड्स, यानी तेज किनारों से जो हम पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। मटेरियल इज कट इनटू स्मॉलर पीस। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो मतलब फार्मास्यूटिक्स में हमारे टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी चैनल पे जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और अब हमारा जो 2 सब्जेक्ट रह गए हैं उनकी भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको वीडियोस बहुत जल्द और नोट्स प्रोवाइड कर दूं। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, ये PDF हैं, वो सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उन सभी का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं।